नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के बैठक चल रही है। एमबीबीएस छात्र और अधिकारियों के बीच में यह बैठक अभी जारी है। तो बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर बैठक चल रही है। यूजी और पीजी के डॉक्टर्स के साथ ये बातचीत अधिकारियों की। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एसीएस के साथ आपको बता दें बैठक में मौजूदगी है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर भी मीटिंग में मौजूद हैं। बॉन्ड पॉलिसी के हल को निकालने को लेकर के मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एसीएस की मौजूदगी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी साथ में मौजूद हैं और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के ये बातचीत अभी अधिकारियों के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स की चल रही है और आज उम्मीद एक की जा रही है कि इसका कोई समाधान निकल सकता है। तो यूजी और पीजी के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये बैठक अभी फिलहाल जारी है और अब देखना यह है कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के इसमें क्या निर्णय आज हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार 27 दिनों से धरना प्रदर्शन और विरोध के बीच में स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं और इस वजह से मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज ये डेलीगेशन पहुंचा हुआ है बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से अधिकारियों के साथ में यूजी और पीजी के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये बातचीत हो रही है और इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एसीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। एमबीबीएस के छात्रों और अधिकारियों के बीच में जो वार्ता है वो अभी फिलहाल चल रही है और उम्मीद यह है कि आज इस बैठक में कोई हल, कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, 27 दिन से बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़ और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के ये मंथन अभी फिलहाल जारी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमबीबीएस के छात्र और अधिकारियों के बीच में यह वार्ता चल रही है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा यूजी और पीजी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी आज पहुंचे हुए हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद यह है कि आज बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के चल रहा यह विवाद, इस पर कोई समाधान निकाला जा सकता है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से, जहां बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के यह मंथन चल रहा है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एसीएस बैठक में मौजूद हैं, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी मीटिंग में मौजूद हैं और ये वार्ता लगातार जारी है और अब देखना यह है कि क्या कोई समाधान आज इस वार्ता के बाद निकलता है या फिर नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल इस बात के संकेत दिए थे कि आज ये जो बैठक हो रही है इसमें समाधान बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के निकलेगा और इसलिए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक के इन्वॉल्वमेंट और बॉन्ड पॉलिसी के अंदर जो बैंकों की इन्वॉल्वमेंट है इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा विरोध है। और अब देखना यह है कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के आज किन विषयों पर सहमति बनती है, क्या रास्ता इसका निकाला जाता है, क्योंकि मरीजों की परेशानी ये सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि डॉक्टर की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। ओपीडी सेवाएं आपने देखा कि रोहतक में भी, करनाल में भी, इन जगहों पर ये ओपीडी सेवाएं जो बंद हुई मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहां पर जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा पेश आई और ऐसे में अब इसका जो समाधान है वो सरकार के द्वारा कैसे निकाला जाएगा ये देखना होगा। और इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स जो आज पहुंचे हुए हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के, क्या वो कन्विंस होते हैं या फिर नहीं, किसी विषय को लेकर के सहमति बनती है या फिर नहीं, इस पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की बैठक और आज की इस बैठक से हल या निष्कर्ष क्या निकलता है, सबकी निगाहें सिर्फ इस पर हैं, क्योंकि पिछले 27 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। विरोध हो रहा है इस बात को लेकर के कि जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं है और इसलिए इसका जो विरोध है वो किया जा रहा था। अब छात्रों को आपने देखा कि आईएमए ने भी जो अपना समर्थन है वो दिया, विरोध और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। पॉलिटिकल पार्टीज भी आप देख रहे हैं, खासतौर से अपोजिशन की तरफ से मेडिकल स्टूडेंट्स की मांग को जायज बताया गया और सरकार के साथ अब ये डेलीगेशंस की दूसरी बातचीत है, क्योंकि इसके पहले एक वार्ता आपने देखा जो कि हुई वो विफल रही थी। इसलिए आज की ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना यह है कि क्या समाधान की ओर आज की इस वार्ता में बढ़ते हैं या फिर नहीं, और किस तरीके से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के जो पक्ष है सरकार वो अपना रख पाती है। क्या स्टूडेंट्स कन्विंस होते हैं, क्योंकि जो बात या इस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के जो सरकार का पक्ष है वो समझते हैं स्टूडेंट या फिर नहीं, या फिर स्टूडेंट्स जिन डिमांड्स को कर रहे हैं सरकार उन बातों को मानती है या कोई बीच का रास्ता या समाधान इसका निकाला जाता है, ये सब देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए सबकी निगाहें आज की इस बैठक पर टिकी हुई हैं और अब समाधान की ओर किस तरह से बढ़ेंगे या इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा यही देखना होगा, क्योंकि बैठक काफी देर से चल रही है और बैठक जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद ये तय होगा कि आखिर आज इस बैठक में क्या हुआ,
क्या स्टूडेंट्स अपनी हड़ताल वापस लेंगे या ये मामला अभी और बढ़ेगा या इसका समाधान निकलेगा, इन सारे सवालों के जवाब आज इस बैठक के बाद निकल कर सामने आएंगे। और इसलिए सबकी निगाहें इस बैठक के खत्म होने पर लगी हैं कि ये जैसे ही बैठक समाप्त होगी उसके बाद निर्णय के तौर पर क्या फैसला मेडिकल स्टूडेंट्स ने किया है ये देखना होगा। और आज ये बैठक अभी फिलहाल चल रही है। हरियाणा निवास पर आपको बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर आपने देखा कि सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद है, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, और हल निकालने को लेकर के मंथन अभी इस समय फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि 27 दिन से बॉन्ड पॉलिसी का विरोध एमबीबीएस के छात्र कर रहे हैं और आज उम्मीद है कि इसका कोई समाधान या हल निकाला जा सकता है, क्योंकि यूजी और पीजी के डॉक्टर्स अभी मीटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मीटिंग अभी चल रही है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, इसके अलावा एसीएस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो आला अधिकारियों के बीच में ये चर्चा बहुत अहम रहेगी आज की, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर जैसे ही असर पड़ता है सबसे पहले जो आम जनजीवन है वो उससे प्रभावित होता है। मरीजों को, तीमारदारों को, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, और इसलिए इसका तत्काल समाधान कैसे निकलेगा यही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उस पर सहमति कैसे बनाती है सरकार, ये भी बड़ी चुनौतीपूर्ण काम रहने वाला है सरकार के लिए। तो अब इस पर क्या निर्णय के तौर पर पहुंचते हैं, या सरकार जो अपना पक्ष रख रही है बॉन्ड को लेकर के सरकार की तरफ से जो तर्क रखे जा रहे हैं क्या वो कन्विंसिंग है, क्या उससे मेडिकल के स्टूडेंट कन्विंस हो पाएंगे, ये भी देखना बहुत अहम रहेगा। तो आज बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के बातचीत अभी फिलहाल चल रही है। अब बातचीत के बाद समाधान की तरफ कैसे बढ़ेंगे इस पर सबकी निगाहें लगी हुई। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के साथ। साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीएस आला अधिकारी सब मौजूद हैं, बैठक चल रही है, क्या जानकारी है, कितनी देर अभी बैठक और चलने वाली है साक्षी, और अपडेट क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बैठक के बारे में हमें पता है कि बैठक इस वक्त चल रही है और एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही पीजी और यूजी दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, यानी पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं लेकिन अपनी हायर एजुकेशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो परस्यू कर रहे हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। और उनके साथ जो स्टूडेंट्स अभी इस वक्त एमबीबीएस कर रहे हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से, करनाल की बात कर लें और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लें, तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार के साथ बातचीत जारी है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जी अनुपमा और जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं आदित्य दैया, उनके साथ फिलहाल जो बातचीत है वो जा रही है। हालांकि सरकार आज एक रणनीति के साथ पहुंची थी। पहले सरकार ने पीजी वाले स्टूडेंट्स से बातचीत की और फिर कहा कि अब यूजी वाले स्टूडेंट्स से सरकार बातचीत करना चाहती थी, यानी पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स से अलग अलग बातचीत करना चाहती थी। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात पर राजी नहीं हुए। यूजी के स्टूडेंट्स को जब मीटिंग हॉल में अंदर बुलाया गया तब स्टूडेंट्स ने जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने सीनियर्स के बिना किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेंगे और अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। इसी बीच इंतजार करने के बाद वहां से जो मुख्यमंत्री के पीएस हैं वी उमाशंकर, वो वहां से निकल गए और उसके बाद अधिकारी इस बात से राजी हुए कि वो पीजी और यूजी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक साथ बातचीत करेंगे। और उसके बाद पीजी के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया और वहां पर उन दोनों के साथ बातचीत फिलहाल की जा रही है। और लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय जो है वो हो चुका है। मीटिंग जो है वो फिलहाल चल रही है, जारी है। अधिकारी और स्टूडेंट्स के बीच अभी जो है जो बॉन्ड पॉलिसी बनाई है उसको लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, जहां पर छात्र चाहते हैं कि जो बॉन्ड पॉलिसी 7 साल की बनाई गई है उससे घटाकर 1 साल किया जाए और 40 लाख का जो बॉन्ड का अमाउंट रखा है उससे घटाकर 5 लाख किया जाए। हालांकि सरकार के अपने अलग तर्क हैं और स्टूडेंट्स के अपने अलग तर्क हैं, लेकिन विद्यार्थी ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार और सरकार के अधिकारी उनके सवालों का जवाब देने में अक्षम है। जवाब जो है उनके द्वारा संतोषजनक जवाब जो है वो बिल्कुल नहीं। लेकिन साक्षी, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और जब ये डेलीगेशन पहुंचा, क्योंकि इसके पहले भी एक वार्ता हुई थी, हम लोगों ने देखा वो वार्ता बेनतीजा रही थी, उस समय
भी सारे क्वेश्चन उनके बरकरार थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लगातार करे थे। तो बैंक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के सबसे बड़ा क्वेश्चन था, और दूसरा यह है कि इसकी अवधि को लेकर के आज जब ये डेलीगेशन पहुंचा है उस दौरान कोई बातचीत क्या साक्षी आपकी हुई? क्या कहना था स्टूडेंट्स का? कितने वो लोग आपको लगे, नजर आए कि हाँ उनके अंदर भी ये होप थी कि आज इस बैठक के बाद कुछ उम्मीद है कि हल निकल सकता है? स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे साक्षी? स्टूडेंट्स के साथ हमने बातचीत की है, और जिस तरह आप बैंक के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं वो आज भी उनकी अहम मांगों में जस का तस बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार और स्टूडेंट्स एक दूसरे से खुद डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट क्यों रखा गया है बीच में? तो वो बैंक के जो इन्वॉल्वमेंट है ये छात्र इसे सरासर सिरे से नकार रहे हैं, और ये अवधि को लेकर और बॉन्ड के अमाउंट को लेकर ये इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिस पर छात्र अब भी अडिग हैं। लेकिन अधिकारियों के जितने भी नेगोशिएशंस हैं उन पर छात्रों की जो सहमति है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी जब ये बातचीत लगातार जारी है तो इन तीन मुख्य पॉइंट्स पर ही, अवधि को लेकर, बॉन्ड अमाउंट को लेकर, बैंक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर अब भी ये जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। और आज छात्रों को भी उम्मीद है, छात्रों ने भी हमसे कहा कि बहुत बार बातचीत हो चुकी है, 2 दिन पहले भी बातचीत हुई, कई घंटे बातचीत चली, लेकिन आज छात्रों को भी ये उम्मीद थी कि कुछ सकारात्मक रुख आज की जो बैठक है वो इस विषय को लेकर जरूर लेगी। साक्षी, लेकिन नेगोशिएशन के जरिए ही इसका समाधान निकलना है, या स्टूडेंट कहीं आपको इसमें यह भी नजर आ रहा था कि नहीं बॉन्ड पॉलिसी में जो वो चाह रहे हैं जब तक वैसा परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनकी यह हड़ताल या विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, या कोई नेगोशिएशन होकर बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद कुछ लगी साक्षी आपको? जी देखिए, बिल्कुल बीच का रास्ता तो निकाला जा सकता है, निकालना पड़ेगा भी। हो सकता है सरकार, ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जो अवधि है उसे थोड़ा कम कर दे या बॉन्ड के अमाउंट को थोड़ा कम कर दे, और कुछ छात्रों को भी थोड़ा नेगोशिएट जो है वो करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको ये भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि छात्र बातचीत करने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन छात्र सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके जो वैलिड क्वेश्चन है सरकार उन्हें उनका संतोषजनक जवाब दे दे, जो अब तक नहीं मिल पा रहा है। जो पीजी के स्टूडेंट्स वहां पर आज मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की, और उन्होंने भी यही कहा कि जो भी सवाल वो पूछ रहे हैं उनके जूनियर्स उनसे वही सवाल पूछ रहे हैं, और वही सवाल आगे वो अधिकारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जो वैलिड तो साक्षी, क्या ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपको लगा कि ये विरोध प्रदर्शन है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से हम लोग भी जो बातचीत कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो उनका फैक्ट है वो उनका कहना यह है, क्योंकि गवर्नमेंट ये पक्ष रख रही है कि बॉन्ड एप्लीकेबल ही तब होगा जब हम आपको जॉब के लिए ऑफर करेंगे। अगर हम आपको जॉब के लिए ऑफर कर नहीं रहे तो बॉन्ड आपका एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो क्या ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं कि पॉलिसी में एग्जैक्टली है क्या? इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज है। जी बिल्कुल, ये भी एक विषय। हालांकि बॉन्ड अमाउंट जो है सरकार ने ये भी कहा है कि 7 साल अगर आप काम करते हैं और अगर बीच में एक भी साल कम होता है तो सिर्फ उसी साल का जो अमाउंट है वो छात्रों को पे करना होगा। और अगर 7 साल की अवधि छात्र पूरी करते हैं एज ए डॉक्टर सरकारी नौकरी में, तो उसके बाद जो पूरा का पूरा बॉन्ड अमाउंट है वो सरकार की तरफ से पे किया जाएगा। लेकिन छात्रों का अब भी ये कहना है कि चाहे कुछ छात्र नहीं हो, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्हें सरकारी अस्पतालों में स्पेशल ड्यूटीज पर हरियाणा के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भेजा जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि किसी को भी न दिया जाए एक बड़ी मात्रा में, क्योंकि हरियाणा पहले ही ऐसा प्रदेश है जो डॉक्टरों की कमी से इस वक्त जूझ रहा है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि एक 7 साल का बॉन्ड बनाया जाए ताकि डेडिकेटेडली जो भी बैच डॉक्टर्स का निकल रहा हो वो अलग अलग सरकारी अस्पतालों में काम करे, अपनी सेवाएं दे और डॉक्टर्स की कमी जो है उसे पूरा किया जा सके। और इसीलिए छात्र कह रहे हैं कि चाहे इक्का दुक्का या कोई थोड़े कुछ ही ऐसे छात्र होंगे जिन्हें ऑफर नहीं किया जाएगा, लेकिन बड़ी मात्रा में ऐसे छात्र होंगे जिन्हें ये जॉब ऑफर की जाएगी, और ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि 7 साल एक बहुत लंबा समय है। और अगर कोई छात्र नहीं करना चाहता है, उसे कोई बड़ा जॉब ऑफर आ जाता है, तो बीच में छोड़कर जाना और उसके बाद इतना बड़ा अमाउंट जो है वो किसी भी इंसान के लिए पे करना, चाहे कोई किसान है या कोई मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की मांगों को लेकर छात्र जो है वो आज इस मीटिंग में बैठे हैं। वही अधिकारी भी अपने अलग अलग तर्क लेकर छात्रों को इस बॉन्ड पॉलिसी के फायदे समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी चलिए साक्षी, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत को